we are going to learn subject science, chapter number 6, class 6. Our chapter name is changes around us. So students, we will discuss in this chapter changing. So let's start our chapter. Most of the things around us are changing all the time. बहुत सारे ऐसे हम लोग आसपास के अपने अराउंड में ऐसे बहुत सारे थिंग्स को हम लोग देखते हैं जिनमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है. सम कॉमन चेंजेस वी ऑब्जर्व, और बहुत सारे हमने कॉमन चेंजेस जो है वो हम लोग पर डे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ यहाँ पर हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का अल्टरनेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, चेंजिंग है. Germination of seed, formation of fruits, changes in the animal's growth, changes in animal's growth, movement of things, etc. तो इस तरह की कुछ जो चेंजिंग्स हैं हमारे अराउंड में डेली लाइफ में वो होते रहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बेस होते रहते हैं, जिनको हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं अपने डेली लाइफ में पर डे. चेंजेस आर समटाइम्स स्लो एंड समटाइम्स फास्ट, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, एक स्लो चेंजेस है, ठीक है, स्लो चेंजेस है. और उसी तरीके से जो है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट जो होता है, अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, वो क्या होता है, वो फास्टली होता है. जैसे कि आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये स्लो प्रोसेस है. ग्रोथिंग ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है. उसी तरीके से जो है आपको कुछ चेंजेस होते हैं, कुकिंग ऑफ फूड फास्ट चेंजेस है. तो ये इस तरह के कुछ चेंजेस जो है वो समटाइम स्लो होते हैं और समटाइम फास्ट होते हैं. तो हम अपने अराउंड में बहुत तरह की चेंजेस देखते रहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहते हैं. ये जो चेंजेस होती हैं वो किसके कारण होती है ना, थिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या होता है जिसके वजह से चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है. देखिए इनके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं. शेप में चेंजिंग आता है उनके, साइज में चेंजिंग, पोजीशन चेंज, कलर, स्टेट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरह की जो पॉइंट्स हैं, अगर इन सब में चेंजिंग आता है तो किसी भी थिंग्स में हम लोग बोलेंगे कि उसमें वो चेंज हुआ, ठीक है. तो आगे फर्दर हम लोग चेंजेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल मींस होता है कि वापस आ जाना, ठीक है, जिस चेंजिंग हुआ है जो उसमें फिर रिटर्न वापस आ जाना, ठीक है. रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन देयरफॉर बी इजीली रिवर्स्ड, ऐसा चेंज जो कि इजीली रिवर्स हो जाए. रिवर्स मतलब कि वापस बैक उसी फॉर्म में चला है, ठीक है. तो वैसे चेंजेस को क्या बोलाता है, रिवर्सिबल चेंज, यानी कि रिवर्स आ जाए, वापस उसी फॉर्म में फिर वापस आ जाए तो उसको रिवर्स, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. दे आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज. एग्जाम्पल्स देखिए, इसका एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा. शेप ऑफ द बलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल व्हेन वी स्टॉप स्क्वीजिंग इट. शेप ऑफ द बलून, बलून का जो शेप होता है जब तक हम लोग स्क्वीजिंग करेंगे, उसको फुलाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा. लेकिन जैसे ही स्क्वीजिंग को स्टॉप करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि उस बलून का शेप फिर से उसी फॉर्म में चला आएगा जिस फॉर्म में वो पहले से था. इनिशियल स्टेज में, इनिशियल जो इसका स्ट्रक्चर था उसी फॉर्म में वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. जैसे जैसे हम लोग स्क्वीजिंग करते हैं उसका शेप चेंज होता जाता है, बलून बड़ा होता जाता है. लेकिन जैसे स्क्वीजिंग को स्टॉप कर देंगे तो फिर वो उसमें का जितना भी बलून के एयर है वो निकल जाएगा और वो फिर उसी फॉर्म में चलाएगा. तो ये चेंजेस क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस. उसको बार बार स्क्वीजिंग करेंगे, बार बार उसका शेप चेंज होगा और फिर वो स्क्वीजिंग स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर उसी फॉर्म में रिवर्स हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हुआ. फिर नेक्स्ट देखते हैं, द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन regains its original color when it is cooled. पीस ऑफ आयरन को अगर हॉट करते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, वो रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है, एकदम रेड कलर का हो जाता है. लेकिन जैसे ही वो उसको हॉट करना, उसको गर्म करना बंद कर देंगे, जब वो कूल्ड हो जाता है तो क्या होता है कि वो फिर उसी कलर में, जिस कलर का आयरन का जो ओरिजिनल कलर है, वो अपने ओरिजिनल कलर को फिर से वो रिगेन कर लेता है. तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज. जब जब उसको हम लोग गर्म करेंगे, हॉट करेंगे तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा. लेकिन जब से वो कूल्ड करेंगे उसको तो फिर वो उसी फॉर्म में चलाएगा. तो इस तरह के चेंजेस जो रेगुलरली होते हैं उनको रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं.
फिर नेक्स्ट हमारा है मोल्टेन वैक्स बिकम सॉलिड अगेन व्हेन कूल्ड। मोल्टेन वैक्स जो है, जो गल जाता है, मोम जलने के बाद जो वैक्स गल जाता है कैंडल्स में, तो क्या होता है उसको जब वो कूल्ड होता है तो फिर वो दोबारा से सॉलिड बन जाता है। मोल्टेन मींस होता है पिघला हुआ, तो जब हॉट रहेगा, जब गर्म रहेगा, हीट मिलेगा, उसको गल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको फिर कूल किया जाएगा, उसको ठंडक मिलेगी, तो फिर वो उसको सॉलिड फॉर्म में फिर से वो वैक्स कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल हो जाएंगे। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो दोबारा से फिर उसी फॉर्म में रिटर्न आ जाए, रिवर्स आ जाए, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं उसको। अब आते हैं इरिवर्सिबल चेंज, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, जिसको वो बैक वापस ना आए, उसी फॉर्म में रिवर्स ना आता है, ठीक है। देखिए, चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स इजीली। चेंजेस जो है, चेंजेस कैन नॉट बी इजीली रिजर्व्ड इज कॉल्ड रिवर्स इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो कि इजीली रिवर्स ना हो पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। बर्स्टिंग ऑफ बलून कांट बी रिवर्स्ड। जब बलून बर्स्ट कर जाता है, बर्स्ट मींस फट जाना, ठीक है, जब बलून बहुत ज्यादा उसमें एयर चल जाता है तो क्या होता है, कभी कभी वो बर्स्ट कर जाता है, यानी कि फट जाता है। तो क्या होता है, फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में तो आएगा नहीं, क्योंकि बर्स्ट हो चुका है, फट चुका है, तो वो दोबारा वो इजीली उस फॉर्म में नहीं आएगा। सेकंड है हमारा ग्रोथ इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। अगर कोई प्लांट है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर एक बार वो ग्रोथ कर गया तो क्या वो फिर से बेबी प्लांट बन सकता है? अगर कोई प्लांट बहुत बिग ट्री हो गया, बेबी प्लांट से ग्रोथ करके बिग ट्री हो गया, तो फिर वो दोबारा रिवर्स उसी बेबी प्लांट के फॉर्म में आ सकता है? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं आ सकता है। ह्यूमन बीइंग भी है जो कि एक बार ग्रोथ करके, हम लोग जब एक बार चाइल्ड से जब एडल्ट बन गए तो फिर हम लोग वहां दोबारा चाइल्ड नहीं बन सकते हैं। तो ये क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। एक बार हो जाने के बाद वो इजीली रिवर्स नहीं होगा, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। थर्ड हमारा है कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ वैक्स कैन नॉट बी रिवर्स। कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड मटेरियल्स को हम लोग इंग्रेडिएंट्स को लेकर के जब पकाते हैं फूड्स को, ठीक है, कुकिंग करते हैं, तो एक बार जब कुक हो जाता है जो इंग्रेडिएंट्स, तो उसके बाद वो फिर से दोबारा कच्चा रॉ मटेरियल नहीं बन पाता है, ठीक है। एक बार जब वो पक गया फूड आइटम तो फिर दोबारा वो नहीं रिवर्स हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। उसी तरह से बर्निंग ऑफ वैक्स भी है, ये भी अगर एक बार जल गया तो फिर दोबारा वो उसी फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो था हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में हम लोग समझ गए इस टॉपिक में, कि किस तरह से जो इजीली रिवर्स हो जाता है, बैक आ जाता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो इजीली रिवर्स नहीं हो पाता है उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज। The molecules of the substance remain exactly the same before and after the changes. ऐसा चेंजेस जिसमें कि चेंजेस होने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो क्या है? रिमेन एग्जैक्टली द सेम, यानी कि वो एग्जैक्टली सेम रहे बिफोर चेंजिंग और आफ्टर चेंजिंग। ये क्या होगा कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, वो दोनों में सेम टू सेम रहे, तो वैसे चेंजेस को क्या बुलाया जाता है? फिजिकल चेंज। यानी कि उसमें केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, इंटरनल उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट है किकिंग ऑफ फुटबॉल। देखिए, फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं, अपने फुट से क्या करते हैं? किक करते हैं, तो क्या होता है कि जब उसमें किक करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फुटबॉल से फिर कोई और अदर सब्सटेंस बन जाता है, फुटबॉल के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, बस सिर्फ उसके फिजिकल शेप में चेंजिंग आता है, ठीक है। वो क्या होगा कि वो कहीं और जाकर के वो गिरेगा फुटबॉल, लेकिन जब या फिर बाउंस बैक भी आता है, तो हम लोग जब देखेंगे फुटबॉल को, तो फुटबॉल का जो क्या होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो फुटबॉल के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ वो दोबारा भी फुटबॉल ही रहेगा, किक करने के आफ्टर भी वो, बिफोर किक करने के पहले भी वो बिफोर फुटबॉल ही था, और किक करने के बाद भी क्या है? वो फुटबॉल ही है। तो क्या हुआ इस तरह का एग्जांपल? किकिंग ऑफ फुटबॉल, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अब आते हैं टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर टीयर मतलब फाड़ना, अगर पेपर को हम टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में अगर टीयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो दोबारा भी छोटे स्मॉल पीसेस भी जो होंगे वो भी पेपर ही कहलाएंगे, और जो लार्ज पीस ऑफ पेपर था वो भी पेपर ही था। तो उसके यानी पेपर के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ शेप और साइज में उसके चेंजिंग आया। तो इस तरह की चेंजिंग को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। उसके बाद आता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर की जब फ्रीजिंग करते हैं हम लोग वाटर को,
जैसे कि हम लोग फ्रीजर में क्या करते हैं कि फ्रिज में वाटर को फ्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। बिफोर फ्रीजिंग वो क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स था, और आफ्टर फ्रीजिंग वो क्या है, वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। वाटर क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, तो फिर भी वो क्या होगा, वाटर ही कहलाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चेंजिंग आती है तो सिर्फ शेप एंड साइज में, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अभी भी सेम टू सेम है, रिमेंस सेम है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। अब आते हैं, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड। आयरन हीटेड करेंगे हम लोग, क्या होगा कि उसके शेप में चेंजिंग आएगी, और वो रेड, उसके कलर में भी चेंजिंग आएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जिसका मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन जो है वो चेंज नहीं होता है आफ्टर हीटिंग एंड बिफोर हीटिंग। दो सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन है, और आफ्टर हीटिंग भी क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ही रहेंगे। तो इस तरह के चेंजेस को क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, सिर्फ फिजिकल दिखने में। फिजिकल होता है जो बाहर से दिखता है, चेंजिंग शेप में, साइज में, कलर में, है ना, इस तरीके जो है वो चेंजेस को जो दिखता है फिजिकल, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। इंटरनल में उसके मॉलिक्यूल्स में, सब्सटेंस के किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है कि फिजिकल चेंज में मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ये सही बात है कि जो मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी फिजिकल चेंजेस जो इरिवर्सिबल, जैसे कि देखिए रिवर्सिबल के एग्जांपल हमने बहुत सारे दे चुके हैं यहाँ पर, और इरिवर्सिबल के भी। तो फिजिकल चेंजेस में जैसे कि यहाँ पर था कि आयरन पीस को हम लोग क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा था कि वो फिर दोबारा सेम उसका कलर जो है सेम टू सेम आया था, यानी कि रिवर्स हो जाता था, पहले रेड हो जाता था, फिर दोबारा से वो सेम कलर ऑफ आयरन हो जाता था, तो क्या होता था वो रिवर्सिबल चेंज। और फिजिकल चेंज में ही एक और देख लीजिए, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज जैसे कि पेपर, हाँ, पीस ऑफ पेपर को कट कर दिया जाता है, तो वो क्या होगा कि वो रिवर्स होगा, वो कभी रिवर्स नहीं होगा। अगर पेपर है उसको कट करके छोटे छोटे स्मॉल पीस में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फिर दोबारा से वो उस तरह का बड़ा सा शीट नहीं बन पाएगा। तो ये हुआ हमारा इरिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस के अंदर दोनों ही आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस वो है वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस undergo changes to form molecules of new substance। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कब, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। आफ्टर जो है जब उसमें कोई चेंजेस आएगा तो क्या होगा, उसमें जब चेंजेस के बाद मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाएंगे। पहले वाले सब्सटेंस और ओरिजिनल जो सब्सटेंस आएगा बाद वाला, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स में बहुत डिफरेंस होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। यानी कि केमिकल चेंजेस का कब होता है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। सच चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में सिंपल सी बात है कि सब्सटेंस में जो है वो केमिकल चेंजेस होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल देखिए इसको, बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर को बर्न करते हैं तो पहले जो पेपर का मॉलिक्यूल्स अलग है, लेकिन जब वो आफ्टर बर्निंग क्या होगा, वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो उसका जो सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है वो क्या होगा, वो चेंजेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल, ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। जब एनिमल या प्लांट ग्रोथ करते हैं तो फूड आइटम्स लेते हैं, वो ग्रोथ करने के लिए फूड आइटम्स, और जब हम लोग फूड खाते हैं तो क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारे बॉडी को नरिश करते हैं ना, नरिशमेंट देते हैं, तो हमारा बॉडी ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से जो भी हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं वो उनके हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन। उसमें बहुत सारे केमिकल मिक्सअप होते हैं फूड आइटम से, तो क्या होता है, जूसेस जो है जो मिक्सअप होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फूड आइटम्स कन्वर्ट करके दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, है ना, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो दोबारा जो उनको क्या है कि वो ये उनको वापस भी नहीं लाया जा सकता है कुकिंग फूड को, तो इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं। तो वहां पर देखिए, जहां पर केमिकल जो हम लोग फूड आइटम खाए थे स्टार्टिंग में, और जो हमारा डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन जो है उनके मॉलिक्यूल्स में अंतर हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग आ जाएगी। पहले इंग्रेडिएंट्स जो थे हम लोग खाए थे फूड आइटम, उनके सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स कुछ अलग थे, लेकिन बाद में जो आफ्टर डाइजेशन उनके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब हम लोग देखते हैं कुकिंग। जब खाना को पकाया जाता है तो क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उनके मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, लेकिन आफ्टर कुकिंग उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि चेंज हो जाते हैं।
फिर देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं केमिकल चेंजेस में। ए केमिकल चेंजेस अकर्स व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस। जब तक कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो केमिकल चेंजेस भी नहीं होता है। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग में जो होते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और आफ्टर चेंजिंग यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में यही डिफरेंस है। रिएक्टेंट जो होगा बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनेगा सब्सटेंस उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो कि हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए इस एग्जांपल्स के हेल्प से। Our next topic is changes when different substances are mixed. जब डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस या मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है टुगेदर, तो किस तरह की चेंजेस होती हैं और क्यों होती हैं देखते हैं अभी हम लोग। जैसे देखिए वॉशिंग सोडा को अगर लेमन जूस के साथ हम लोग, ये डिफरेंट टाइप के दोनों सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इनको अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर प्रोडक्ट्स यानी कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टेंट्स, इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में है। हम बता चुके हैं पहले भी कि रिएक्टेंट्स वो कहलाते हैं जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं बिफोर चेंजिंग, और आफ्टर चेंजिंग जो मिलते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो एक तो प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो हमारा कि अदर प्रोडक्ट्स यानी कि अदर में कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंस को मिलने से डिफरेंट टाइप के मोर देन वन प्रोडक्ट भी मिलते हैं। देखिए अब कुछ तरह के ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि आयरन और सल्फर को जब हम लोग डिफरेंट टाइप के दोनों हैं मटेरियल, इनको जब मिक्स करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है कोई भी रिएक्शन, इनको कुछ अलग से एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है तब ये रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन करेंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उन पे लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको एक्सटर्नल सपोर्ट। तो अगर हम लोग इसको हीट देंगे, देखिए हीट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे रिएक्शंस में क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कुछ एक स्पेशली कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है तभी वो रिएक्शन कर पाते हैं, कि तभी वो चेंजिंग कर पाते हैं ना। उनमें केमिकल रिएक्शन होगा तभी फिजिकल ये सॉरी केमिकल चेंज होगा। तो अब देखिए इनमें हीट अगर दिया जाएगा तो ये आयरन और सल्फर मिलकर के आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है, आयरन सल्फेट, ठीक है। इस तरह का आयरन सल्फेट बन जाएगा प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो डिफरेंट टाइप के अगर सब्सटेंस लेते हैं, कुछ वाले जो कुछ होते हैं रिएक्शंस, उनमें सम रिएक्शंस में क्या है कि हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो एक बार दो रिएक्टेंट्स मिले आपस में तो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं केमिकल रिएक्शन जिनको हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग का फूड, मेकिंग ऑफ फूड। अगर फूड खाना बनाना है हम लोग को घरों में, तो बस ऐसे ही पॉट में अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा, खाना इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे? नहीं बनेंगे जब तक उनको कि स्टोव से उनको हीट ना मिले। उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन उसमें टेक प्लेस होता है, तो फिर केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारा फूड उसमें प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एक्सटर्नल हीट की भी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस कैन आल्सो अकर अंडर अदर कंडीशन। केमिकल चेंजेस इनके अलावा भी कुछ अदर कंडीशन है। अब देखते हैं कौन कौन। फॉर एग्जांपल व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड आर मिक्स्ड, जब सॉलिड के सॉल्यूशन को, दो सॉलिड्स को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होते हैं कि उनमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई लिक्विड्स डाल करके उन दोनों सॉलिड्स को मिक्स कर दिया जाता है तो वो रिएक्शन करने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है कि दूसरा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए मिक्सचर। बहुत सारे ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस कि अगर उनको नॉर्मली मिक्स किया जाए तो वो क्या होते हैं कि जैसे कैसे यहाँ पर हो रहा था कि आयरन और सल्फर को नॉर्मली मिक्स करने पर वो कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनमें हीट दिया गया वो रिएक्शन करने लगते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनमें कि कोई रिएक्शन नहीं होता मिक्स करने पर, लेकिन अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास करा जाए तो वो आपस में केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि केमिकल चेंजेस बनकर के न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक में देखा कि अगर चेंजेस जो होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर भी होते हैं और कुछ अदर टाइप के जो कंडीशन क्रिएट होते हैं उनमें भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अदर कंडीशंस के वजह से भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराना, हीट देना, या फिर उनको सॉल्युबल बनाना, उनको मिक्स करना आपस में टू सॉलिड्स को, तभी होते हैं यहाँ पर केमिकल चेंजेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक में। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, और ज्यादा डिटेल्स में इसको हम लोग समझेंगे। देखिए
फर्स्ट हमारा है बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये तीनों जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंजेस में होते हैं। देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है वाटर, ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को बॉइल किया जाता है यानी कि हीट दिया जाता है, पहले वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो बॉइल होने लगता है, ठीक है। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कितनी होती है 100 डिग्री सी। जब वो 100 डिग्री सी पे क्या होता है बॉइल होने लगता है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है, यानी कि जो वाटर है वो वेपर के गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, वाटर गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है इवेपोरेशन, वही होता है। देखिए जो वाटर जो है इवेपोरेट यानी कि वाटर जो बॉइल होगा तो क्या होगा वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो वेपर बने यानी वाटर से लिक्विड से वेपर बन गया, यानी कि लिक्विड से गैस बन गया, तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। उसके बाद आता है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन क्या है, वेपर, वेपर जो होता है जब वेपर बन गया तो उसके बाद क्या होता है जब वो वेपर कूल हो जाता है यानी हीट मिलना उसको बंद हो जाता है तो क्या होता है कि वो कंडेंस हो जाता है यानी कि वो कूल्ड हो जाता है। कूल्ड होने के बाद क्या होता है कि वो वेपर जो है गैसेस फॉर्म से फिर वो रिवर्स होकर के क्या चलाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए बॉइलिंग किए तो वेपर बना, वेपर से फिर कंडेंस किए तो फिर उस तरह का फिर लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो ये क्या हुआ फिजिकल चेंजेस है ना, वाटर का बॉइलिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि वाटर तीनों फॉर्म में, वाटर का ही तीनों फॉर्म है ये, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आया, तीनों फॉर्म वाटर में ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल्स हुआ। अब आते हैं देखते हैं सेकंड वाला रस्टिंग। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग क्या है, केमिकल रस्ट मींस होता है जंग लगना। जैसे कि आयरन मेटल का हम लोग देखते हैं क्या होता है कि मॉइस्चर्स वगैरह मिल जाने के बाद वो क्या होता है कि मॉइस्चर से वो रिएक्शन करने के बाद वो उस पर रस्ट लग जाए, काफी दिनों के बाद हम लोग छोड़ देते हैं आयरन रॉड या आयरन नेल को, तो क्या होता है उस पर रस्ट चढ़ जाता है, ठीक है, ब्राउन टाइप का उस पर रस्ट चढ़ जाता है। तो वो रस्ट होता है किस तरह से कि उस पर वो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो मॉइस्चर्स में मिलकर के केमिकल आयरन क्या करता है ऑक्साइड बनाता है। जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्या करता है मिलकर के रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन मेटल ऑक्सीजन एनवायरमेंट से लेकर के आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्साइड बनाने से क्या होता है कि उस पर वही आयरन ऑक्साइड रस्ट बन के चढ़ जाता है, तो उसको वहां पर क्या हुआ केमिकल चेंजेस, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं होगा। और पहला जो हमने पढ़ा था यहाँ पर ये रिवर्सिबल था। अब आते हैं मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड को मेल्ट करना। देखिए सॉलिड को कोई भी मेल्ट अभी कभी कर सकता है जब उसमें क्या हो उसको हीट दिया जाता है, ठीक है, तो सॉलिड को हम लोग मेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइस, आइस क्या है हमारा एक सॉलिड फॉर्म होता है, आइस जो होता है बर्फ वो सॉलिड फॉर्म है। जब उसको हीट मिलेगा जब हम लोग वाटर को फ्रीज करते हैं, जब फ्रीजर में डालते हैं तो फ्रीज हो जाता है, वो आइस क्यूब बन जाता है। तो आइस क्यूब को जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है कि वो आपका किसमें चेंज हो जाता है, वो फिर से वाटर बन जाता है, ठीक है ना। वाटर बन जाने से वैसे क्या होता है कि उसमें उसके शेप में तो चेंजिंग आ गया, लेकिन वहां पर वो सिर्फ फिजिकल चेंजिंग हुआ है ना, उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। आइस मेल्ट होकर के फिर भी वाटर ही है और पहले भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही था उसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हुआ फिजिकल चेंजिंग हुआ, उसमें कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं हुआ। केमिकल चेंजिंग तब होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स की चेंजिंग नहीं हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट बर्निंग ऑफ ए कैंडल। देखिए बर्निंग ऑफ ए कैंडल जो है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों उसमें होता है, दोनों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होता है। देखिए जब हम लोग बर्न करते हैं, नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल चेंजेस होता है, कि कैंडल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कैंडल बर्निंग कैंडल इज अ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस जो होता है, तो देखिए केमिकल चेंजेस कब होगा और फिजिकल चेंजेस कब होगा, जब जो हम लोग बर्न होता है जो कैंडल, तो उसमें क्या होता है कि जब देखिएगा हीट मिलेगा तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। वैक्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हीट होकर के नीचे लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं, वैक्स कैंडल के नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है। जब हम लोग वैक्स कैंडल जलाएंगे तो नीचे गिरने लगते हैं और वो कूल्ड होकर के जम जाते हैं। उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं कि वो फिर से वो वेपर वैक्स फॉर्म में क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, लिक्विड से वैक्स लिक्विड फिर से सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाता है। उसके अब देखिए ये तो हुआ ना फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो वैक्स होता है, देखिए एक्चुअली में जलता क्या है, जो जलता है वैक्स वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। वैक्स क्या होता है जलने के बाद जो उसका वैक्स का केमिकल है वो जल जाता है, जलने के बाद वो क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन करने लगता है, वैक्स जो केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें केमिकल चेंजिंग आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों इसमें वैक्स है ना, कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है, वैक्स कैंडल, मोम का जो कैंडल होता है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये फर्स्ट था क्या हमारा, ये था फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल, सेकंड था केमिकल चेंजेस, उसके बाद आया फिर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड यानी कि आइस क्यूब का मेल्टिंग, ये भी फिजिकल चेंजेस, और फाइनली इसमें जो बर्निंग ऑफ कैंडल में है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों हुए इसमें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सो आई होप स्टूडेंट्स आप हमने जितने भी टॉपिक इसमें पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि चेंजेस अराउंड अस में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसमें रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में, फिर हमने पढ़े डिटेल में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में, और सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस किए बहुत ही डीपली। तो आप लोग इसको है अच्छे से इसको रिमेंबर करिए, बुक्स को जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है उसको रीड करिए, ठीक है, और इसमें अपना जो अटेंडेंस है वो कमेंट बॉक्स में आकर के अपना नेम लिख करके अपना अटेंडेंस जरूर बनवाइए। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर जान सकेंगे कि बच्चे सीरियसली इसको ले रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।